मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान सेकेंड कक्षा 11 आपको पढ़ाएंगे, जिसमें पहला लेसन है ठोसों का यांत्रिक गुण। ठोसों का यांत्रिक गुण। ठोस वस्तु में कुछ न कुछ गुण पाया जाता है, तो हम आज चर्चा करेंगे ठोसों का यांत्रिक गुण क्या है। ठोसों के यांत्रिक गुण में आज हम बताएंगे कि प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या है। प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या है? प्रत्यास्थ वस्तुएं वे हैं जब किसी वस्तु में कोई वायु बल लगाते हैं तो उस वस्तु की आकृति और साइज में परिवर्तन आ जाता है, और अपने बल को हटाते हैं तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं। जब हम किस हाथ की हथेली को अंगूठे से दबाते हैं तो हमारा हथेली का जो आकृति है वो विरूपित हो जाती है, और पुनः हटा लेने पर वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। और इसी प्रकार जब हम किसी रबड़ को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे से खींचते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो पूरा अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं, और जिसमें ये गुण पाया जाता है उन वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रत्यास्थ व्यवहार क्या है। प्रत्यास्थ व्यवहार क्या है? प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है। यहाँ पर एक शब्द है विरूपक बल। विरूपक बल वह है जो हम किसी वस्तु में लगाते हैं, जो किसी वस्तु को लगाने से उस वस्तु को विरूपित कर दे, तो वही विरूपक बल होता है। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। जब उसकी आकृति को हम बिगाड़ते हैं तो जो वस्तु होती है वो अपनी आकृति को बिगाड़ने के लिए विरोध करती है, और जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है, जैसे ही हम किसी वायु बल या विरूपक बल को हटा लेते हैं, वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं, और जिन वस्तुओं में ये गुण पाया जाता है उन्हें प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। आइए हम देखते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। वस्तुओं में प्रत्यास्थता की कुछ सीमा होती है। प्रत्यास्थ किसी पदार्थ पर लगाए गए जब हम किसी पदार्थ पर विरूपक बल लगाते हैं और उसको पुनः हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो वस्तु प्रत्यास्थता की सीमा तक ही होती है। अगर किसी वस्तु में विरूपक बल लगाते हैं और वो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करती है तो उसकी प्रत्यास्थता की सीमा खत्म हो जाती है। अगर किसी वस्तु में वायु बल लगाते हैं और उसकी प्रत्यास्थता की सीमा विद्यमान रहे, यानी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले, तो वस्तु प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत है, अन्यथा नहीं। प्रत्यास्थता के अंतर्गत आता है आपका प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है? बल तथा क्षेत्रफल, यानी बल किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। इसके बाद आता है विकृति। जब किसी वस्तु को हम खींचते हैं तो उस वस्तु में कुछ लंबाई में वृद्धि होती है, और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृत कहते हैं। इसी प्रकार हम आपको बताएंगे कि प्रतिबल और विकृत क्या है। इसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि
क्या है? प्रतिबल क्या है इसके लिए आप गौर से देखेंगे। प्रतिबल, प्रतिबल किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर होता है विरूपक बल, विरूपक बल बटे क्षेत्रफल। विरूपक बल इसमें लगता है प्रतिबल बराबर होता है F/A, F/A। इसका ये फार्मूला हो गया प्रतिबल बराबर F/A। अब इसका हम प्रतिबल का मात्रक निकालेंगे तो मात्रक आपका हो जाएगा बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, जिसे साथ में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसी प्रकार प्रतिबल की विमा प्राप्त करेंगे। प्रतिबल की विमा कैसे प्राप्त करेंगे यह देखेंगे। हमने बताया है कि प्रतिबल की विमा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सूत्र। सूत्र क्या है? प्रतिबल का सूत्र अभी हमने आपको बताया है। सबसे पहले लिख लेते हैं प्रतिबल का मात्रक। प्रतिबल का मात्रक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रतिबल का सूत्र लिखेंगे बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल, बल की विमा क्या होती है? mL/2 बटे क्षेत्रफल की विमा होती है L2। क्षेत्रफल की विमा हो गई L2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे। हमने बताया है कि ऊपर या नीचे ले जाने पर इसकी घात का पॉजिटिव और निगेटिव होता है। L2⁻² हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो mL यहाँ पर +1 है और इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2 t⁻²। अब ये हो गया mL⁻⁻1 और t⁻²। इस प्रकार हम प्रतिबल की विमा mL⁻⁻1 और t⁻²प्राप्त कर लिए हैं। हमको प्रतिबल की परिभाषा भी हमने आपको बता दिया। इसका सूत्र बल बटे क्षेत्रफल, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसकी विमा होती है mL-1 t⁻²। अब आपको हम बताएंगे कि विकृत, विकृत क्या है? विकृत इसी प्रकार हम आपको विकृत याद बताएंगे कि विकृत क्या है। जब किसी वस्तु में हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी वस्तु की लंबाई में कुछ वृद्धि होती है। प्रारंभिक लंबाई तथा लंबाई में वृद्धि के अनुपात को विकृत कहते हैं। इसकी बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा है। जब किसी वस्तु में विरूपक बल लगाते हैं तो
उसकी प्रारंभिक लंबाई तथा लंबाई के वृद्धि के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि आपकी हो रही है डेल्टा एल और प्रारंभिक लंबाई हमारी एल है। तो ये विकृति का सूत्र आपको प्राप्त हो गया, विकृति बराबर डेल्टा एल बाई एल। ये आपका विकृति का फार्मूला हो गया है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, न इसका कोई मात्रक होता है, न इसकी कोई बीमा होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है? पहले इसको समझ लीजिए। प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते किसे हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अभी हमने बताया अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे y से प्रदर्शित करते हैं। इसे y से प्रदर्शित करते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इस प्रकार हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र बताया, y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अभी हमने इसके पहले आपको एक सूत्र बताया होगा प्रतिबल। प्रतिबल में हमने आपको एक सूत्र बताया है F बाई A, यानी बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का हमने अभी ये सूत्र बताया है F बटे A। F बल है तो बल पे mg बाई A, ये आपका सूत्र है। इसको mg बाई A भी लिख सकते हैं। और विकृति का हमने सूत्र बताया है, विकृति बराबर डेल्टा L अपॉन L। इस तरह आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर हो जाएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर हो जाएगा mg बाई A बाई डेल्टा L बाई L। यह हो जाएगा mg L बाई
ए गुणे डेल्टा एल, ये हो जाएगा mgl बटे ए गुणे डेल्टा एल। ये आपको फार्मूला प्राप्त हो गया यंग प्रत्यास्था गुणांक का। यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला प्राप्त हो गया mgl बाई ए क्या है, क्षेत्रफल है, और डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि है, कैपिटल एल आपका प्रारंभिक लंबाई है, एम वस्तु का द्रव्यमान है, जी वृत्ति त्वरण। इस प्रकार ये प्रतिबल, विकृति और यंग प्रत्यास्था गुणांक का हमने आपको फार्मूला परिभाषा सहित बताया है। इसका मात्रक, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होगा, इसको भी देख लीजिए, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसकी विमा होगी m l - 1 t - 2। थैंक यू।